चलो, गुड इवनिंग सभी को। कल पीताम्बर का मैसेज आया था ग्रुप में कि सर नीचे में 20 मिनट का है कुछ और समझ में कैसे नहीं आ रहा लाइव वाला। तो पीताम्बर ऐसा क्या है, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम पूरा चीज़ हो चुका है, लेकिन नेट का जो हम लोग फाइबर है, जियो फाइबर, वो प्लान चेंज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से नेट का कनेक्शन नहीं है, इसलिए लाइव कर पाना थोड़ा सा वो हो रहा है। कनेक्शन 1-2 दिन में आ जाएगा, उसको देख लेना है ना। ठीक है, चलो तो फिर जैसा भी होगा ना उसको अपन देखते हैं, लाइव करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों से इंटरेक्ट भी होंगे। यहाँ तक हो गया। पर्यावरण में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, जिसको याद रखना है, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूँ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व और उनका क्या छोटा सा काम था या क्या बहुत बड़ा सा काम था, उसको हम क्या करना है, साथ में लिखते हुए चलना है। क्लियर है? तो प्रमुख व्यक्तित्व लिखो एक तरफ और दूसरे कॉलम में लिख लो उनका काम, ठीक है। जितने भी ब्रेल लिपि में लिख रहे हैं वो लोग एकदम आराम से कॉलम बना लें। एक तरफ लिखें प्रमुख व्यक्तित्व और दूसरे तरफ लिखें उनके कार्य, ठीक है। एक तरफ प्रमुख व्यक्तित्व और दूसरे तरफ लिखें उनके कार्य। क्लियर है? चलो, सबसे पहले लिखें आप सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। उनके आगे उनके कार्य में लिखो चिपको आंदोलन को इन्होंने क्या किया, पूर्णतया समर्थन दिया। और जो टिहरी बांध बन रहा था, टिहरी बांध बना रहे थे नदी से पानी को रोक के और कुछ कुछ इधर के एरिया को, तो उस बांध के खिलाफ भी ये क्या उठाए थे, आवाज उठाए थे कि जैव विविधता को नष्ट ना करो, पर्यावरण को ना खराब करो, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा, उनके बगल में आप लिखोगे चिपको आंदोलन और कॉमा करके लिखो टिहरी बांध से संबंधित। क्लियर है? हो गया पहला। चलो तुरंत दूसरा लिखो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम में इन्होंने पहली बार जो था पर्यावरण और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था, और उन्होंने उसके खिलाफ क्या था, जो लोग उसको नष्ट कर रहे हैं या जो जानवर नष्ट हो रहे हैं या जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ संरक्षण और कानून बनाए थे। तो उसी के तहत उन्होंने बाघ संरक्षण परियोजना लागू किया था। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जो हमारी पुरानी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, उनको हम क्या नाम से और जानते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना की जन्मदात्री। क्लियर है? बाघ संरक्षण परियोजना की जन्मदात्री के नाम से भी हम उनको जानते हैं। क्लियर है? हो गया। चलो तीसरा लिखो स्वश्री, स्वर्गीय श्री सलीम अली। सलीम अली, सलीम अली ये पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्होंने जैव विविधता में बेहद योगदान दिया है। ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान भी बना है, इनके नाम पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी बना है, पक्षी संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, ये सारी चीज है, ठीक है। तीसरे में आप लिखो सलीम अली और उनके कार्य में लिखना पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्होंने जैव विविधता में संरक्षण में योगदान दिया। एकदम क्लियर, आराम से लिखना। तुरंत चौथे नंबर का डालो। चौथे नंबर में लिखो स्व अनिल अग्रवाल, या इनको अभी मत लिखो, है ना, मत लिखो, है ना। अगला लिखो सुनीता नारायण। सुनीता नारायण, ठीक है, सुनीता नारायण। अगला लिखो सुनीता नारायण। अब सुनीता नारायण जो थी, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली क्या है, जो पर्यावरण में बड़े बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग डाले जा रहे हैं, उन उद्योगों का, उस उद्योगीकरण का जो पर्यावरण है और आम जनमानस है, जैव विविधता है, उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और उन चीज़ों को लेके उन्होंने क्या किया था, एक मुहिम चलाया था। तो सुनीता नारायण के आगे आप लिख लेना औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, इसको उन्होंने क्या किया था, बताया था। क्लियर है सबको? अगला लिखो मेघा, मेघा पाटकर। मेघा
पाटकर, मेघा पाटकर। मेघा पाटकर जो थी, उन्होंने भी नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी को बचाओ से संबंधित अभियान में क्या था, भाग लिया था और उसके संरक्षण में आगे आई थी। ठीक है, हो गया। अगला लिखो वंदना शिवा, वंदना शिवा, वंदना शिवा। और उनके बगल में लिखो ये ग्लोबल इकोफोनिस्ट थी, ग्लोबल इकोफोनिस्ट थी। गौरी देवी, गौरी देवी के आगे अगला नाम लिखो गौरी देवी, गौरी देवी के आगे भी लिख देना चिपको आंदोलन से संबंधित। ठीक है, अगला नाम लिखो एमसी मेहता, एमसी मेहता। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर एक याचिका भी दायर की थी। एमसी मेहता पर्यावरण संरक्षण पर एक याचिका दायर की थी। क्लियर है? अब लाइन से 3 नाम बता रहा हूं, ये पर्यावरणविद हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब पर्यावरण से संबंधित इनको बहुत ज्यादा जानकारी थी। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठाई थी। उसके जो नष्ट कर रहे हैं, जो जैव विविधता को ह्रास हो रहा है, जो भी हो रहा है ह्रास, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, मुहिम चलाया था। ठीक है, तो पहला नाम लिख लो आर के पचौरी, आर के पचौरी, कौमा कैलाश सांखला। ये सब प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। अगला लिखो राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखना। राजेंद्र सिंह, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्होंने गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया था। ठीक है, गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया था। क्लियर है सबको? गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया था। अगला लिखो जीडी अग्रवाल, जीडी अग्रवाल, ये पर्यावरण इंजीनियर हैं। ठीक है, जीडी अग्रवाल पर्यावरण इंजीनियर हैं। मत करो। ठीक है, चलो अगला लिखो माइक पांडे। इन्होंने वन्य जीवों पर फिल्म का निर्देशन किया है। अगला नाम लिखो श्री चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने प्रसिद्ध गांधीवादी, ये प्रसिद्ध गांधीवादी थे और इन्होंने चिपको आंदोलन के समर्थन में क्या किया था, अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला नाम लिखो बाबा आमटे, बाबा आमटे। बाबा आमटे एक समाज सेवी थे। इन्होंने भी नर्मदा बचाओ और सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो नदी के पानी को उसमें मत रोको, आसपास की जैव विविधता, जो जंगल वगैरह वाला एरिया बांध बना रहे हो नदी से संबंधित, उसको मत बनाओ। उसके संबंध में उन्होंने क्या किया था, सरदार सरोवर बांध जो बन रहा है उसके विरुद्ध क्या था, मुहिम चलाया था। ठीक है, फिर से देख लो, बाबा आमटे समाज सेवी थे, नर्मदा बचाओ में सम्मिलित हुए थे और सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध इन्होंने भी क्या किया था, अभियान चलाया था। उसके बाद सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी ये क्या थी, ये एक मलयालम कवियत्री थी, मलयालम कवियत्री थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी क्या किया था, इस पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्लियर है? अब 4 और पॉइंट है, एकदम अलग से इनको लिख लेना। रविंद्र कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा, पहला नाम लिखो, 4 अलग से नाम है। रविंद्र कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा,
डॉक्टर रामदेव मिश्रा, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। तीसरा बंजारी मथाई, बंजारी मथाई, इन्हें ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और धारणीय विकास, इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो था उसको क्या किया था, आगे बढ़ाया था, और धारणीय विकास से भी संबंधित जो चीजें थी उसमें इन्होंने सम्मिलित उसके खिलाफ उसमें भी ये सम्मिलित हुए थे, और पर्यावरण के खिलाफ जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा था उसमें इन्होंने आवाज उठाई थी। उसके बाद लिखो जगदीश बाबला, इन्होंने पर्यावरण जागरूकता से संबंधित अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, ये लास्ट के चार, रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक, और बंजारी मथाई, ग्रीन बेल्ट से संबंधित। ये ऐसे लाइन से जो 4-5 नाम है, बाबा आमटे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद ये है संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये आपके काम का अभी नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, अभी रहन दो। अब चलो ठीक है, अब क्या हुआ है, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दशक मनाए गए हैं। क्लियर है? पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दशक मनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जागरूकता से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, जानवरों को बचाने से संबंधित, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित, तो ऐसे बहुत से दशक मनाए गए हैं। क्लियर है? इन दशकों को एक लिस्ट के रूप में लाइन से लिख लें। अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 घोषित किया गया था। ठीक है, इसको बस लिखते चलें लाइन से, इसको लास्ट में सिर्फ समेटना है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002, अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002, इसको लिस्ट बना के सूची बनाते हुए लिखते हुए चलो। ठीक है, ये 2-3 बुक का सम्मिश्रण है ना, इधर उधर से निकाला हुआ, ये एक साथ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? सबसे पहले लिखो अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002, सतत विकास का वर्ष 2003, सतत विकास का वर्ष 2003, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006। उसके बाद विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष, वर्ष 2008। ठीक है, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष 2008 में घोषित किया गया, मतलब मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद लिखो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक, दशक बोला हूं मतलब 10 साल वाला, तो ये 2011 से 2020 तक, 2011 से 2020 तक के इस दशक का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था या मनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद यूएनओ जैव विविधता दशक, ये भी 2011 से 2020 तक का रखा गया था। अब उसके बाद एक नया वाला लिखो, उसमें लिखो संवहनीय संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक। अगला लिखो संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक, ये 2014 से 2024 के बीच लक्ष्य रखा गया। यहां तक हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? 2002 में। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय जल सहयोगी वर्ष 2013, अंतरराष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष 2014। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखते हुए चलो। विभिन्न पर्यावरण दशक मनाया गया यूएनओ के द्वारा, विभिन्न पर्यावरण दशक मनाया गया यूएनओ के द्वारा। उसको केवल और केवल आप क्या करो, नोट करके लिख लो। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 में, सतत विकास का वर्ष 2003, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष 2008, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक 2011 से 2020। उसके बाद यूएनओ के द्वारा जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के बीच ये भी मनाया गया। संयुक्त निर्वहनीय ऊर्जा दशक 2014 से 2024, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010,
अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोगी वर्ष 2013 और अंतर्राष्ट्रीय लघु द्वीपीय विकासशील राज्य वर्ष 2014। ठीक है, आगे और लिखो, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है या क्या कब मनाया जाता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां भी हमारी रहती हैं, तो उसमें लिखना वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। दूसरा लिखो, स्वच्छ पार्क पखवाड़ा। स्वच्छ पार्क पखवाड़ा, स्वच्छ पार्क पखवाड़ा जो है 1 से 15 जून, 1 से 15 जून। उसके बाद लिखो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण नहीं पर्यावास, पर्यावरण दिवस तो आपको पता है, ठीक है, विश्व पर्यावास, विश्व पर्यावास। तो विश्व पर्यावास दिवस जो है 1 मंडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का प्रथम सोमवार जो रहता है उसे विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर का प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। उसके बाद लिखो पर्यावरण जागरूकता माह। पर्यावरण जागरूकता माह, पर्यावरण जागरूकता माह में आप लिखना 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर, एक माह का पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है। उसके बाद लिखो वन महोत्सव। वन महोत्सव, तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई और फरवरी के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। वन महोत्सव फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यावास दिवस हो गया है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब डेट वाले में ही चल रहे हैं तो डेट में आगे और देख लेते हैं, एक साथ में लिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखें 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। लिख लें 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। ठीक है, अभी हमारा 22 मार्च गया है, उस दिन क्या था? जल दिवस था, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर ओजोन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस और 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक सबको? इसको सिर्फ नोट करने वाली चीजें थी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें और मैं लिखा रहा हूं, कौन सी संस्था और उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन संस्था और मुख्यालय वाला तो व्यापम में भी 1-2 बार पूछा है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट्स बना के चलो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं। एक तरफ आप लिख लो संस्था और दूसरे तरफ लिख लो स्थान, मतलब वह संस्था कौन से स्थान में स्थित है। एक तरफ आप लिख लो संस्था और उसके बगल में दूसरे वाले कॉलम में आप लिख लो स्थान। ठीक है, किस शहर में स्थित है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो भारतीय प्राणी विज्ञान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, यह स्थित है कोलकाता में। क्लियर है? उसके बगल में लिख लो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में स्थित है। उसके बाद लिखो पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, पारिस्थितिकी
भारतीय विज्ञानों का केंद्र, ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि बेंगलोर में। ठीक है, उसके बाद लिखो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब लिखो भारतीय वन संरक्षण केंद्र। भारतीय वन संरक्षण केंद्र, भारतीय वन संरक्षण केंद्र, और उसी में लिख लो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। लाइन से देखना, ये मैं दो नाम एक साथ लिया हूं। पहला लिखा हूं भारतीय वन संरक्षण केंद्र, भारतीय वन संरक्षण केंद्र, और दूसरा भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। ये दोनों ही स्थित है देहरादून में। देहरादून में, देहरादून में। क्लियर है? अगला लिखो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा मत लिखो, यहां तक ठीक है ना।